तो स्वागत है बच्चों एसएसटी क्लास में। मैं नीरज सर आपके साथ एसएसटी की क्लास आपको कराने वाले हैं और आशा करते हैं आप लोग कोऑपरेट करिएगा और ध्यान से पढ़ने का काम करिएगा। जिससे कि आपको पता है स्टूडेंट के जीवन में 10th क्लास का जो फर्स्ट बोर्ड होता है वो 10th क्लास का अर्थात जिंदगी का पहला सीढ़ी अर्थात जिंदगी का ये पहला पड़ाव है जो कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर पाइएगा, ठीक है ना। तो ये जो कक्षा होने वाली है, आज की जो क्लास होने वाली है मित्रों और दोस्तों और मेरे जितने भी भाई हैं क्लास कर रहे हैं, तो ये जो क्लास आपका फर्स्ट क्लास हम आपको इंडियन नेशनलिज्म का लेने वाले हैं, भारत में राष्ट्रवाद का लेने वाले हैं। और आपको पता है कि एसएसटी कितना महत्वपूर्ण है। आपको एसएसटी पढ़ाने से पहले जो भी बच्चे, बहुत सारा होता है कि हमारे बिहार की खास करके बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे स्कूल है सीबीएसई का लेकर के आईसीएसई बोर्ड तक है जो कि आपको एसएसटी पर पूरा ध्यान ही नहीं देता है। बोलता है चलो कोई बात नहीं, जैसे पढ़ेंगे उसे मतलब जैसे उसे क्या करता है मतलब रेडी कर देता है और ये इसी का परिणाम है, रिजल्ट है जो कि पूरी तरीके से आपका अच्छे तरीके से एसएसटी में मार्क्स नहीं बन पाते हैं। एसएसटी हमारे लिए बहुत मायने चीजें हैं, याद रखिएगा। जितना हमारे लिए साइंस है उतना हमारे लिए एसएसटी है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग के मन में एक और क्यूरियोसिटी होगा कि सर आप अपना परिचय दीजिए, तो हम अपना परिचय भी आपको जरूर देंगे क्योंकि आप लोग जिस क्लास में जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उस टीचर को बारे में भी जानना चाहिए। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आपको एसएसटी पढ़ाने वाले हूं और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरा जो क्वालिफिकेशन भी रहा है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप चिंता मत करिए कि हमारा क्लास कैसा होने वाला है और क्या सीखने वाले हैं, क्लास में कितनी अहमियत है हमारे क्लास का, तो वो चीजें आपको हमारी क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगी। लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे जितने भी हैं सभी लोग को क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं 10th क्लास की एसएसटी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं ताकि आप अपने क्लास के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंटिन्यूअसली बनाए रखें। कंसिस्टेंसी अगर बना के रखिएगा ना तो आपको ये हम कहना चाहते हैं कि आपको डिस्टिंक्शन लिखाने में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा और एसएसटी में मार्क्स उठाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जनरली देखा जाता है कि साइंस में बच्चे को मार्क्स अच्छा रहता है, उसके बाद मैथ में भी अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन एसएसटी में बच्चे लोग मार खा जाते हैं। मार खाने का उसका जो है आपका मेन मकसद और मेन जो है वजह क्या रहता है मित्रों, बिहार की स्टूडेंट का एसएसटी को लेकर थिंकिंग एसएसटी को लेकर के थिंकिंग उतना बढ़िया नहीं है। जैसा कि हम बताए थे आपको कि 10th स्टैंडर्ड पहला जो ऐसा पड़ाव है जो कि आपको सफलता की राह में ये पहला सीढ़ी मिलेगा। एसएसटी की बात करें तो हम आपको इसमें देखिए हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री के बाद आपको इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसे समाज शास्त्र कहते हैं। उसके बाद एक और आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, है ना। ये चीजों आपको पढ़ना पड़ेगा 10th में। ये 4 सब्जेक्ट है और यकीन करिए ये जो 4 सब्जेक्ट पर अगर यदि आप कमांड कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो एसएसटी के लिए चाहे उसको क्वेश्चन पेपर, चाहे वह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर लिखना हो या ऑब्जेक्टिव बनाना हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहां तक कि लोग आज बड़े से बड़े पोस्ट पर जो जाते हैं, यानी कि देखिएगा आप जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, सीजीएल हो गया, ये सभी जगह पर जाने के लिए एसएसटी की बहुत ज्यादा अनिवार्यता है। तो इन चीजों को अगर यदि आप एडॉप्ट करना चाहते हैं तो इन चीजों पर विशेष रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्लियर है आपका, आशा करते हैं, आई होप इज दैट क्लियर, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए एसएसटी बहुत ही क्या है आपका लिए महत्वपूर्ण है मित्रों, ठीक है ना। तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और उसके बाद ज्योग्राफी हमें आप पढ़ाने के लिए, चाहे आप जो भी बोल दीजिए, आप हिस्ट्री बोल दीजिएगा तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, वो सभी चीजें हम पढ़ाने का आपको काम करेंगे। लेकिन पहला क्लास हम सोचे हैं कि आपको जो है इंडियन नेशनलिज्म पढ़ाने का सोचे हैं, जो कि यही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए एसएसटी कितना मायने रखता है और एसएसटी पढ़ना कितना जरूरी है, ठीक है ना। बड़े से बड़े
जो है आपको एग्जाम और साथ साथ में बड़े से बड़े पड़ाव को हासिल करने ये चीजें जरूरी है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और हम बात करेंगे इसके बारे में चर्चा एसएसटी, हम इतना समझाने के पीछे क्या रीजन है बच्चों? इसके समझाने के रीजन यही है कि एसएसटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के जमाने में होनी चाहिए, वो चीजें हम बताना चाहते हैं। आज देखिए आईएएस से लेकर के आईपीएस तक जो बनता है ना, पहले लोग क्या करते हैं, अधिकतर अभी जो है मैक्सिमम देखा जा रहा है कि आपका बीटेक कर ले रहा है, बीटेक कर ले रहा है, उसके बाद जाकर के यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। तो यूपीएससी के बीटेक करके ये प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये आपके लिए टाइम टेकन है कि नहीं है बताइए? तो बिल्कुल टाइम टेकन है सर। तो यानी कि आप ये देख सकते हैं कि लड़का किस कदर से बीटेक करके साइंस पोर्शन को अपना करके यूपीएससी में जाकर के फिर से टाइम टेकन ले करके उसके बाद यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। अगर आप इनके प्रति अभी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होइएगा तो जरा सोचिए आपका एसएसटी कहां तक जाने वाला है, और आपका एसएसटी पूरी तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, एडप्ट कर सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं, आप पूरी तरीके से जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए एसएसटी के प्रति आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंसर्न्स नहीं होना चाहिए कि सर हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है सर। तो ये चीजें आपको आशा करते हैं, आई होप इज दैट क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। तो लेक्चर को आप लोग को ज्यादा नहीं खींचने वाले हैं, ये फर्स्ट क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास है। वो चीजें हम इंट्रोडक्शन करने का काम किए थे, जिसमें कि आपको एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और उसके बाद आपका ज्योग्राफी पढ़ने का काम करना है, ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट है जो कि आपको हम कंप्लीट पूरी तरीके से कराने का काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है साइंस के लिए सनी सर हैं, मैथ्स के लिए और भी सर आए हुए हैं, वो सब के फैकल्टी के लिए आपको अलग अलग सर होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा बहुत अगर यदि हम अपने टॉपिक के लिए अगर यदि हम स्टार्ट करने के लिए चाहते हैं तो थोड़ा सा हम टॉपिक के बारे में भी हम बात करने का काम करेंगे। इंडियन, देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, इंडिया में क्या है आपका, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो बच्चों नेशनलिज्म यहाँ आता है, क्या आता है, एक वर्ड आता है आपका नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब आप पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। जब तक ये नेशनलिज्म किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के पब्लिक या तो वहां पर लीडर हो, अगर ये चीजें ना हो ना, तो उस देश को जो संचालन करता है यानी कि जो कंडक्ट कर रहा है वो चीजें हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले उसके मन में नेशनलिज्म होना चाहिए, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहने का मतलब ये होता है मित्रों, जो थिंकिंग होती है ना, जो सोच होती है ना, वो अपने देश के प्रति अर्थात कंट्री के प्रति होती है। किसके प्रति? कंट्री के। ना किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचना है, ना सेल्फ के बारे में सोचना है, ना स्टेट के बारे में सोचना है। सोचने का काम करेंगे तो जब भी सोचेंगे तो हम नेशनल लेवल पर सोचेंगे, अर्थात हम अपने कंट्री के हित में सोचेंगे, हम अपने कंट्री के लिए सोचेंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, नेशनलिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। हम कुछ आपको एग्जांपल देना चाहते हैं। एग्जाम्पल क्या देना चाहते हैं, आज की जितनी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम कर रही है, तो सबसे पहले उनमें क्या होना चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम होती है वो क्या लगता है आपको, स्कीम होती है, वो सभी स्कीम जो है आपका काम जो करने का काम करती है नेशनल लेवल पर। किस लेवल पर? नेशनल लेवल पर, ठीक है ना। ये चीजें होती है। और दूसरी चीजें क्या होना चाहिए, दूसरी चीजों में हम आपको 2019 का एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। 2009 के एग्जांपल में क्या हुआ था मित्रों, एक पुलवामा जो है आपका अटैक हुआ था ना, पुलवामा अटैक हुआ था हमारे इंडिया में। वो दिन था 14 फरवरी जो कि लव डे था, और इस लव डे बदल गया था ब्लैक डे में, याद है ना। ये कैसे भूल सकते हैं कि जिस देश की आर्मी वो जो है इस तरीके से अटैक करके जो है उसका जान ले लेता है, और उस देश की पब्लिक, उस देश की लोग, पीपल, कैसे लोग अच्छे तरीके से रह सकते हैं, उनके मन में मतलब एक रिटेलिएट की भावना ना हो। हाँ, तो ये चीजें ब्लैक डे को कोई भुलाया नहीं जा सकता है। इस समय जो गवर्नमेंट थी आपका बीजेपी की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। अब भारतीय जनता पार्टी ठीक इससे पहले जो सीटें जीती थी
2019 में अर्थात 2019 के कंपेयर किया जाए तो इससे ज्यादा मोर देन सीटें जीत करके आने का काम किया। इससे इसका मतलब ये हुआ मित्रों, पॉइंट टू भी देख लीजिए, नोट ध्यान दीजिए, मतलब जो ज्यादा सीटें जीती इसका मतलब ये हुआ जो पीपल लोग थे वो जो वोट करने का काम किए थे वो नेशनलिज्म के माध्यम से। किसके माध्यम से? नेशनलिज्म के। नेशनलिज्म क्यों किए सर? क्योंकि जो पुलवामा अटैक हुआ था, इनकी जो सरकार थी बीजेपी की, इनकी सरकार ने पाकिस्तान, ऐसा कहा गया था जो करने वाला था अटैक भारत पर, जो पाकिस्तान वाले थे, और पाकिस्तान वाले ने जिस तरीके से हमारे ऊपर अटैक किया उसी तरीके से हम लोग ने क्या किया, उसको रिटेलिएट करने का काम किया, अटैक करने का काम किया था, जिनमें उनके भी कई सैनिक उसमें आपका आर्मी उनका मारे गए थे। तो जब बदला हम लोग लिए थे, जब बदला हुआ था, मतलब रिटेलिएट जब भारत किया था, अटैक किया था, तो यहां पर जो है लोगों के मन में इंडिया पीपल को क्या हुआ था, इंडियन पीपल को बहुत खुशी हुई, हैप्पी हुई। क्यों हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ था कि मतलब उनका सिर्फ एक पीपल मर गया, इसलिए नहीं हुआ था कि सिर्फ उसका एक सैनिक मर गया। यहां पर जो आपका एक सैनिक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए कंट्री। यहां पर अगर प्रोटेक्शन की बात आती है तो एज ए कंट्री प्रोटेक्शन आती है। तो अगर यहाँ पर पीपल हैं, लोग हैं, पब्लिक हैं, वो सब यहाँ पर क्या थिंकिंग कर रहे हैं? नेशनल लेवल पर थिंकिंग कर रहे हैं, नेशनल अर्थात कंट्री के बारे में, ऑन कंट्री अर्थात देश के बारे में सोच रहे हैं। तो देश के बारे में सोचना यही कहलाता है नेशनलिज्म। क्या कहलाता है? नेशनल। तब एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन रेज होता है, सर क्या आज भी नेशनलिज्म की हमें जरूरत है क्या? तो नेशनलिज्म की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो इंडिया जब हमारा क्या था ना, जब हमारा इंडिया कॉलोनी था, क्या था? कॉलोनी था मित्रों, अर्थात हम उपनिवेश थे। जब किसी से हम क्या थे? गुलाम थे। जब किसी के हम क्या थे? कॉलोनी बना के जब कोई हमें रखा था, और आपको पता है ब्रिटिश ने हमें कॉलोनी बनाया था, कॉलोनी बनाने का काम किया था। और कॉलोनी जब बनाया था तो जब हमें ये पता चला, वी फाइंड इट, जब हमें ये पता चला था कि हम कॉलोनी हैं, हमारे यहाँ कॉलोनीज बना के रखा है। कौन बना के रखा? ब्रिटिश लोग बना के रखा है। तो हम लोगों ने ये चीजों को जैसे ही फील किया वैसे ही हमने क्या किया था, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहे यहाँ पर EIC काम किया हो, ईस्ट इंडिया कंपनी काम किया हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वर्क करती थी, काम करती थी, किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम करने का काम करती थी। तो जब हमें इस बात को पता चला कि ये इंडिया हमारा है, ये देश हमारा, ये कंट्री हमारा है, और कोई दूसरे कंट्री वाले हमारे ही यहां आकर के हमें रूलर कर रहे हैं, तो इन चीजों को जब हमें एहसास हुआ, वी फील इट, जब हम इन चीजों को फील किए तो हम उसको रिटेलिएट करने के लिए तैयार हो गए। यही रिटेलिएट कहलाया, क्या कहलाया? नेशनलिज्म। क्या कहलाया? नेशनलिज्म। और बच्चों यहां पर रिटेलिएट करने के लिए कोई एक रिलीजन या एक लैंग्वेज वाले लोग नहीं थे। यहां पर रिटेलिएट करने वाले आप डिफरेंट मतलब कह सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन थे, याद रखिएगा, रिलीजियन थे। और साथ साथ में रिलीजियन के साथ साथ में मित्रों और बच्चों यहां पर साथ साथ में जो आपका लैंग्वेज था, लैंग्वेज आपको पता है हमारा जो है कोई एक लैंग्वेज नहीं है, हमारा कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज होता है और बोला जाता है। सभी भाषाई आधार पर था, भाषाई के लोग, लैंग्वेज वाले लोग, सभी लोग एक होकर के, यूनाइट होकर के लोग इनको ब्रिटिश रूलर को क्या किए? ब्रिटिश रूलर को जो है आपका यहां पर जो है इंटरफेयर करने का काम किया था, अर्थात इनको जो है आपका रिटेलिएट करने का काम किया, जिसके कारण जो है ये जो कॉलोनीज बना के रखा था हमको, उनको हटाने का काम किए थे। तो ये क्या है? ये आपका नेशनलिज्म है मित्रों। तो यही नेशनलिज्म के बारे में हम लोग पूरी अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर बारीकी से पढ़ेंगे। तब आई होप कि आप लोग को नेशनलिज्म समझ में आ गया होगा कि भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है, भारत में राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो जल्दी से जल्दी इनरोल होकर के आप इस क्लास को आनंद उठाने का काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, आशा करते हैं आपको पूरी तरीके से समझ में भी आया होगा।